Good morning, students. I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, in Civil Engineering Department. Students, today will be discuss about topic piles. What is pile? A pile is a long cylinder foundation member. पाइल है वो एक फाउंडेशन मेंबर में लॉन्ग सिलेंडर होता है। मेड आइदर ऑफ टिम्बर, स्ट्रक्चरल स्टील और कंक्रीट विच माइट बी कास्ट इन सिचू और ड्रिवन एंड एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर टू ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, जो पाइल मेंबर है वो टिम्बर, स्टील, कंक्रीट इनका बना हुआ होता है और यह है स्ट्रक्चरल मेंबर टू ट्रांसफ़र द लोड। ये भी जो मेंबर है उसके लोड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। स्ट्रक्चर के लोड को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू ए रिक्वायर्ड डेप्थ इन डीप फाउंडेशन, कैरिंग ए लोड विच मे बी वर्टिकल और लेटरल प्लस वर्टिकल। जो भी इस पर जो लोड आता है उस लोड को वर्टिकल, लेटरल और लेटरल प्लस वर्टिकल क्या करता है, ये डीप फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट पाइल। इफ़ द लोड इज ट्रांसमिटेड टू द सॉइल द पाइल इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन पाइल। यदि लोड सॉइल पर ट्रांसफ़र होता है तो इस पाइल को अपन फ्रैक्शन पाइल के नाम से जाना जाता है। इफ़ द लोड इज ट्रांसमिटेड टू द सॉइल थ्रू द पाइल्स लोअर ट्रिप द पाइल इज कॉल्ड एन एंड बेरिंग पाइल। यदि लोड है वो लोअर ट्रिप, पाइल्स लोअर ट्रिप के द्वारा क्या होता है, सॉइल पर ट्रांसफ़र होता है तो उसे एंड बेरिंग पाइल्स के नाम से जाना जाता है। तो डायग्राम के अंदर स्टूडेंट देख सकते हैं अपन जो लोड बेरिंग पाइल है वो किस टाइप से होती है। इस पर जो लोड है वो इधर लगाया गया है। पाइल्स स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पाइल्स है। इधर पाइल्स कैप है, कॉलम्स है, कॉलम्स पर क्या लगाया गया है, लोड लगाया गया है। और नीचे स्टूडेंट क्या आ गई, लोड बेरिंग रॉक्स आ गई। और स्टूडेंट दूसरा हम देखते हैं अपन तो फ्रैक्शन पाइल पे क्या है, सीधा लोड लग रहा है और लोड किस पे जा रहा है, सीधा जो सॉइल है उस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। जबकि इसके अंदर जो लोड है वो कहाँ पर जा रहा है, कॉलम्स पे, और कॉलम्स के बाद में कहाँ जा रहा है, जो पाइल कैप है उस पर लोड जा रहा है। स्टूडेंट बात करते हैं अपन पाइल टाइप्स की। Piles can be classified on the basis of either their use of material from which they are made। यानी स्टूडेंट्स जो मटेरियल के अकॉर्डिंग है वो पाइल्स कितने टाइप्स की होती है। ऑन द बेसिक्स ऑफ यूज देयर आर टू मेजर क्लासिफिकेशन। टू टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट है सीट पाइल और सेकंड है लोड पाइल। स्टूडेंट देख सकते हैं अपन जो पाइल्स है उनका यूज कहाँ पर भी किया जाता है, रिटेनिंग वाल्स, बुक हेड, कॉफर डैम, इनके अंदर भी पाइल्स का यूज किया जाता है। सीट पाइल्स आर यूज्ड प्राइमरली टू क्रिएट ए रिजिड बैरियर फॉर अर्थ एंड वाटर। जो सीट पाइल्स है उसका अपन प्राइमरली यूज कहाँ पर करते हैं, रिजिड बैरियर में, अर्थ और वाटर पर। Typically use include cut-off walls, under dams and for coffer dams, bulkhead and trenching। और जो पाइल्स है उसका यूज अपन अंडर डैम्स, कॉफर डैम, बुकहेड और ट्रेंचिंग में करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड सीट पाइलिंग कैन बी क्लासिफाइड। स्टूडेंट जो सीट पाइल है उसे भी अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो स्टूडेंट उसे किस किस में क्लासिफाइड करते हैं, स्टील्स में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में,
टिम्बर में और कंपोजिट। तो स्टूडेंट देखते हैं अपन जो टिम्बर पाइल्स होती हैं डायग्राम के अंदर देख सकते हैं किस टाइप्स की होती हैं, और स्टील पाइल्स होती हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर जो स्टील की अपनी उनको बोल सकते हैं अपन गटर बोल सकते हैं या गाटर बोल सकते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स होती है वो एच सेक्शन होता है स्टूडेंट। इन एच सेक्शनों को अपन विलेजों में जो रूफ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, छत डालते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रीकास्ट कंक्रीट की पाइल किस प्रकार की होती है। और कंपोजिट पाइल देखे हैं स्टूडेंट, तो कंपोजिट पाइल्स के अंदर 2 टाइप्स के मेंबर्स आते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, टिम्बर पाइल, और उसमें क्या लगी हुई है, कंक्रीट पाइल्स लगी हुई है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन पाइल टाइप्स। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स टिम्बर, कंक्रीट, स्टील, कंपोजिट। तो टिम्बर में भी स्टूडेंट कौन सी होती है, ट्रीटेड विद प्रिसर्वेटिव, और सेकंड होती है अनट्रीटेड। और ऐसे स्टूडेंट कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर होती है प्री कास्ट, प्री स्ट्रेस्ड, कास्ट इन पैलेस विद सेल्स, आग्रूड, कास्ट इन पैलेस। स्टील के अंदर होती है स्टूडेंट एच सेक्शन और स्टील पाइल, और कंपोजिट के अंदर होती है कंक्रीट एंड स्टील, और प्लास्टिक विद स्टील कोर। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पाइल्स की, कि जो पाइल्स है उसका सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। द टाइप्स, साइज एंड वेट ऑफ स्ट्रक्चर टू बी सपोर्ट्स। एंड जो पाइल्स है वो कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी साइज और उसके वेट पर डिपेंड करती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्ट्रेटा एट द साइट, कि वहाँ पर जो सॉइल स्ट्रेटा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी साइट पर कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पाइल्स का सिलेक्शन करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर पाइल्स, यानी जो अपने पास में पाइल्स है अवेलेबल है वो किस मटेरियल्स की है। द नंबर ऑफ पाइल्स रिक्वायर, कि जो साइट है कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पर अपन को कितने नंबर ऑफ पाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द ड्राइविंग इक्विपमेंट, वहाँ पर जो ड्राइविंग इक्विपमेंट है वो कौन से होते हैं, और ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्ड, और उनके अंदर कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें अपनी हैं जो पाइल के सिलेक्शन पर क्या करती है, डिपेंड करती है, कि अपन पाइल का सिलेक्शन इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ये सब चीज़ें होती हैं तो किस प्रकार की पाइल्स अपन को सिलेक्शन करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं व्हाट इज पाइल ड्रिविंग। द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग ए पाइल इनटू द ग्राउंड इज नोन एज पाइल ड्रिविंग। यह स्टूडेंट्स एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर पाइल को ग्राउंड के अंदर क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, पाइल ड्रिविंग बोला जाता है। यानी स्टूडेंट्स पाइल्स को ग्राउंड के अंदर क्या करना, लगाना ही क्या कहलाता है, पाइल ड्रिविंग कहलाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट देख सकते हैं क्रेन है, क्रेन्स में जो हैमर्स है, कोजन्स हैं, लीड्स है, पाइल है और टेम्पलेट है, तो इसे पाइल ड्रिविंग इक्विपमेंट के अंदर आता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट पाइल हैमर्स की। तो पाइल्स हैमर्स कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड सिंगल एक्टिंग स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर, थर्ड है डबल एक्टिंग स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर, फोर्थ है डिफरेंशियल एक्टिंग स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर, फिफ्थ है डीजल, सिक्स है हाइड्रोलिक इम्पैक्ट और ड्रिवर्स, सेवंथ है बाइवेटरी ड्रिवर्स। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन फर्स्ट ड्रॉप हैमर की। ड्रॉप हैमर इज ए हैवी मेटल वेट दैट इज लिफ्टेड बाय ए होस्ट लाइन। स्टूडेंट्स जो ड्रॉप हैमर होता है वो हैवी मेटल वेट होता है, मेटल का बना हुआ होता है और उसके अंदर हैवी वेट होता है,
और वह एक होइस्ट लाइन द्वारा क्या होता है, लिफ्टेड होता है। देन रिलीज एंड अलाउड टू फॉल ऑन टू द टॉप ऑफ पाइल, और इसे अपन पाइल्स के ऊपर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उसे पाइल्स के ऊपर गिराया जाता है। बिकॉज ऑफ हाई डायनेमिक फोर्स ए पाइल कैप आईडी पोजिशन बिटवीन द हैमर एंड पाइल हेड, क्योंकि हाई डायनेमिक फोर्स होता है, जो पाइल कैप आईडी पोजीशन जो पाइल होती है वो हैमर और पाइल हेड एक पोजीशन में होते हैं। स्टैंडर्ड ड्रॉप हैमर वेट 500 टू 3000 IB। जो स्टैंडर्ड ड्रॉप हैमर है उसका जो वेट होता है वो 500 से 300 IB के बीच होता है। सुटेबल फॉर ड्राइविंग पाइल्स ऑन remote project that requires only a few piles and for which time of completion is not important factor. A drop hammer can deliver 4 to 8 blows per minute। जो ड्रॉप हैमर होता है वो एक पर मिनट 4 से 8 ब्लो पाइल्स पर करता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो ड्रॉप हैमर है वो किस प्रकार का होता है। तो डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स कि पहले क्या लगाई गई है, पाइल्स लगाई गई है। पाइल्स लगाने के बाद में स्टूडेंट्स जो हैमर है वो इसके ऊपर है। इस वाले पार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं जो हैमर है वो एक क्रेन के द्वारा लगा हुआ है। स्टूडेंट इस पे जो इस हैमर को पाइल्स पे क्या किया जाता है, गिराया जाता है। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसे पर मिनट 4 से 8 बार इस पाइल्स पर गिराया जाता है, और ये पाइल्स जो अपनी अर्थ होती है उसके अंदर चली जाती है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो ड्रॉप हैमर है उसे किस प्रकार से लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सिंगल एक्टिंग स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर की। इट हैज़ फ्रीली फेलिंग वेट कॉल्ड ए रैम दैट इज लिफ्टेड बाय स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर। स्टूडेंट्स ये जो होता है फ्रीली फेलिंग वेट होता है, इसे रैम के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन द पिस्टन रीच द टॉप ऑफ स्टॉक द स्ट्रीम और एयर प्रेस्ड इज रिलीज्ड। इसके अंदर स्टूडेंट्स पिस्टन वाला सिस्टम होता है इसके टॉप स्टॉक पर, और इसके अंदर एयर प्रेशर को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। एंड द रैम फेल्स फ्रीली टू स्ट्रिक्ट द टॉप ऑफ द पाइल्स। और इसके अंदर जो रैम होती है वो अपन क्या करते हैं, इसको फेल्स यानी उसे गिराते हैं टॉप ऑफ द पाइल्स पर, पाइल्स के टॉप पर। दीज हैमर्स रियली स्लोली और ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द स्ट्रिकिंग वेट। द हैवी वेट स्ट्रिक्स विद लो वेलोसिटी ड्यू टू शॉर्ट फेल डिस्टेंस। स्टूडेंट्स जो ये हैवी वेट होता है इसकी जो वेलोसिटी होती है वो शॉर्ट फॉल डिस्टेंस पे होती है। यह 3 फीट से 4 फीट के लिए सूटेबल या यूजेबल होता है। हैमर्स आर अवेलेबल इन साइज वेरिंग फ्रॉम अबाउट 700 टू 18 लाख फिट IB ऑफ एनर्जी पर ब्लो तक होती है। 60 टू 40 टू 60 ब्लोज पर मिनट। और स्टूडेंट जो ये हैमर होता है इसके 40 से 60 ब्लोज पर मिनट में लगते हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं जो कंप्रेस्ड एयर है वो किस प्रकार से लगाए जाते हैं, इसके अंदर पाइल्स को किस प्रकार से कंप्रेस्ड एयर द्वारा लगाया जाता है। इसे देख सकते हैं स्टूडेंट ये मशीन होती है, इसके अंदर जो पाइल्स है इसे कंप्रेस्ड एयर द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट डबल एक्टिंग स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर। द स्ट्रिकिंग रैम। स्टूडेंट जो रैम है RAM उसे पिस्टन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिकिंग पिस्टन इज ड्रिवन बाय कंप्रेस्ड एयर और स्ट्रीम बोथ व्हेन राइजिंग एंड व्हेन फेलिंग।
इसमें भी स्टूडेंट्स वो ही पिस्टन होता है, उसे अपन कंप्रेस्ड एयर और स्टीम दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, राइज एंड गिराया जाता है। डबल एक्टिंग हैमर कॉमनली डिलीवर्स 95 टू 300 ब्लोज पर मिनट। स्टूडेंट जो ये डबल एक्टिंग हैमर होता है इसके अंदर 95 से 300 ब्लो पर मिनट के अंदर लगते हैं। लोअर ब्लो काउंट्स आर फॉर द लार्जर हैमर एंड हायर काउंट्स फॉर द स्मॉलर हैमर। स्टूडेंट्स इसके अंदर लोअर ब्लो काउंट्स और आर फॉर द लार्जर हैमर को लोअर ब्लो काउंट्स किया जाता है और स्मॉलर हैमर को हायर काउंट्स किया जाता है। इन कंप्रेशन विद सिंगल एक्टिंग हैमर, इसे सिंगल एक्टिंग हैमर कंप्रेस करता है। द रैम ऑफ डबल एक्टिंग इज ओनली 10 to 20%, 90% ऑफ इट्स एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय एक्शन ऑफ द एयर और स्ट्रीम। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो 90% एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिलीवर्ड हो जाती है। एडवांटेजियस व्हेन ड्राइविंग लाइट और मीडियम वेट पाइल्स इनटू सॉइल हैविंग नॉर्मल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। स्टूडेंट जो इसमें मीडियम वेट पाइल्स होती है वो सॉइल के अंदर नॉर्मल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट डिफरेंट एक्टिंग स्ट्रीम और कंप्रेस्ड एयर की। इट इज मॉडिफाइड सिंगल एक्टिंग हैमर, यह सिंगल एक्टिंग हैमर का क्या है, मॉडिफाइड है। द एयर और स्ट्रीम प्रेशर यूज्ड टू लिफ्ट द रैम इज नॉट exhausted at the end of upward stroke, but it is used to accelerate the ram on the down stroke। स्टूडेंट्स यह जो हैमर है इसे एयर और स्ट्रीम प्रेशर का इसमें यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ ब्लोज पर मिनट इज कंपेरेबली विद द डबल एक्टिंग हैमर। इसके अंदर स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो डबल एक्टिंग हैमर के कंपेयर या बराबर दिए जाते हैं। वेट एंड इक्विवेलेंट फ्री फॉल आर कंपेरेबल विद दोज ऑफ सिंगल एक्टिंग हैमर। और इसे भी वेट और इक्विवेलेंट को फ्री फॉल के द्वारा क्या किया जाता है, गिराया जाता है, फ्री फॉल किया जाता है सिंगल एक्टिंग हैमर के कंपेरेबल। इट हैज़ एडवांटेज ऑफ सिंगल एंड डबल एक्टिंग हैमर। अब बात करते हैं स्टूडेंट डीजल हैमर की। डीजल हैमर के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट एक्चुएटेड एडजस्टेबल सिलेंडर केज लिफ्ट सिलेंडर। इट इज ए सेल्फ कंटेन ड्राइविंग unit that does not require an external source of energy such as air compressor or steam boiler. It is simpler and more easily moved from one location to another than steam hammer। इसे अपन वन लोकेशन से अदर लोकेशन पर सिंपली क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, मूव्ड कर सकते हैं। ओपन एंड डीजल हैमर डिलीवर 40 to 55 ब्लोज पर मिनट। इसके अंदर डीजल हैमर में 40 to 55 ब्लोज दिए जाते हैं। एंड क्लोज एंड मॉडल्स ऑपरेट एट 75 to 85 ब्लोज पर मिनट। और इससे अपन 75 से 85 ब्लोज तक क्या कर देते हैं, इसको एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इट वर्क्स वेल इन कोरेसिव और वेरी डेंस सॉइल लेयर। यह कोरेसिव और डेंस सॉइल के लिए क्या होता है, डेंस सॉइल लेयर के लिए अच्छा होता है। द हैमर्स में नॉट ऑपरेटेड व्हेन ड्राइविंग पाइल्स इनटू सॉफ्ट ग्राउंड। इस हैमर को ड्राइविंग पाइल्स सॉफ्ट ग्राउंड पर ऑपरेट नहीं कर सकते। इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट डीजल हैमर्स को। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक इम्पैक्ट हैमर्स की। देयर आर रिपोर्टेड टू हैव ए इफिशियंसी ऑफ 90% और बेटर इज
delivering energy to piles। स्टूडेंट जो ये हमारे इसकी इफ़िशियंसी 90% होती है और यह अच्छे से पाइल्स पर डिलीवर करता है एनर्जी को। मोर इफ़िशियंट देन स्ट्रीम एयर और डीजल हैमर। जो स्ट्रीम एयर और डीजल हैमर है उनसे क्या है, ये मोर इफ़िशियंट है। इट ऑपरेट्स ऑन डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड इंस्टेड टू कंप्रेस्ड एयर और स्ट्रीम। इसका जो ऑपरेट्स है वो डिफरेंट प्रेशर हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के अंदर किया जाता है। हाइड्रोलिक ड्रॉप हैमर रैम इज लिफ्टेड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर टू प्रीसेट हाइट एंड अलाउ टू फ्री फॉल। इसके अंदर जो रैम है वो हाइड्रोलिक प्रेशर से क्या होती है, लिफ्टेड होती है, प्रीसेट हाइट एंड अलाउ टू फ्री फॉल, और फ्री फॉल में गिरती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हाइड्रोलिक ड्राइवर्स की। प्रेस इन हाइड्रोलिक पाइल ड्राइवर विच कैन बी यूज्ड फॉर थ्रस्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग स्टील एज पाइल्स एंड स्टील सीट पाइल्स। स्टूडेंट जो हाइड्रोलिक पाइल ड्राइवर्स है उसे क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। विच कैन बी यूज्ड फॉर थ्रस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग स्टील एच पाइल्स, जब तक कि जो एच पाइल्स है वो थ्रस्टिंग और एग्जिस्टिंग नहीं हो जाती है। द पाइल्स ड्राइवर ग्रिप्स द पाइल्स एंड देन पुश द पाइल डाउन अप्रॉक्स 3 फीट। और इसके अंदर जो पाइल ड्राइवर ग्रिप्स है उसे पाइल्स में पुश करके उसे 3 फीट तक क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है। At the end of down stroke, the pile is released and the gripper slides up the pile 3 feet to begin the process to another push. It develops 140 tons of pressing or existing force। इसके अंदर 140 टन्स का क्या किया जाता है, फोर्स डेवलप किया जाता है। आर कॉम्पैक्ट मेक मिनिमल नॉइस एंड कॉज वेरी लिटिल वाइब्रेशन। इसके अंदर जो मिनिमम होता है वो नॉइस मिनिमम होता है और वाइब्रेशन भी बहुत ही कम होता है। सूटेड फॉर ड्राइविंग पाइल्स इन एरिया वेयर देयर इज ए रिस्ट्रिक्ट ओवरहेडेड स्पेस। यह जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट ओवरहेडेड स्पेस है वहाँ पर ये क्या होती है, सूटेबल होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वाइब्रेटरी ड्राइवर्स की। इफेक्टिव व्हेन पाइल्स are driven into water situated non corrosive soils। जो वाइब्रेटरी ड्राइवर्स है वह जहाँ पर पाइल्स वाटर सिचुएटेड नॉन कोरेसिव सॉइल्स होती है उसमें जाती है, उसके लिए इफेक्टिव होती है। द ड्राइवर्स में एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ड्राइविंग पाइल्स इनटू ड्राई सैंड जो और सिमिलर मटेरियल और इनटू नॉन कोरेसिव सॉइल डेट डू नॉट रेस्पॉन्ड टू ड्राइवेशन। जो ड्राइवर्स है वो एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज होते हैं ड्राइविंग पाइल्स के लिए। ये जो ड्राई सैंड है उसके अंदर ड्राई सैंड और उसके सिमिलर मटेरियल के अंदर नॉन कोरेसिव सॉइल्स के अंदर यह क्या नहीं करती है, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू ड्राइवेशन। तो स्टूडेंट्स यह जो होती है ड्राई सैंड और सिमिलर मटेरियल के लिए और नॉन कोरेसिव सॉइल के लिए वर्क नहीं करती है। द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड टू पाइल बिकॉज इट इज रिजिडली कनेक्टेड टू ड्राइवर। इसमें जो वाइब्रेशन होता है वो पाइल्स होती है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है क्योंकि इसके अंदर रिजिडली कनेक्टेड टू ड्राइवर पाया जाता है। फ्रॉम पाइल द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड टू एडजेसेंट सॉइल। द एरिट्रेशन ऑफ द सॉइल मटेरियल रिड्यूस स्किन फ्रिक्शन बिटवीन द सॉइल एंड पाइल्स। इट इज पावर्ड आइदर इलेक्ट्रिकली और hydraulically, therefore a generated or hydraulic power pack is needed।
इसके अंदर जो पावर होता है वो हाइड्रोलिक होता है, इलेक्ट्रिकली होता है, और जनरेटेड और हाइड्रोलिक पावर भी इसमें काम में लिया जाता है। पाइल ड्राइविंग सेफ्टी। All hose connection includes air hammer hose and streamlines that lead to be the hammer must be securely attached. Hydraulic hammer houses can be under high pressure and heat. जो हाइड्रोलिक हैमर है उस हाइड्रोलिक हैमर हॉसेज के अंदर हाई प्रेशर और हीट होती है। सो यू मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट दीज लाइन्स, इसलिए इन लाइन से क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। हैंजिंग और स्विंगिंग पाइल ड्राइवर लीड्स मस्ट हैव फिक्स्ड लोडर फॉर एक्सिस। एक्सिस पर जो होती हैं वो इसमें क्या होती हैं, पाइल ड्राइवर लीड्स फिक्स्ड होती है। वर्कर कैन नॉट स्टे ऑन द लीड्स और लोडर्स व्हेन पाइल्स आर बीइंग ड्रिवन। जब पाइल्स को अपन ड्रिवन कर रहे हैं तो वर्कर को वहाँ पर लीड्स और लोडर पर नहीं होना चाहिए। ऑल वर्कर्स मस्ट वियर हियरिंग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग पाइल ड्रिवन ऑपरेशन। वहाँ पर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें पाइल ड्राइविंग ऑपरेशन प्रोटेक्शन को काम में लेना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।